गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो फॉर्मूले सीख लिए थे। कौन सा बेटा? एक था n बराबर w अपॉन m, और n बराबर एक था बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना? ओके, देखो ये वाला फार्मूला बेटा कब यूज करते थे बताओ? ये वाला फार्मूला जब गिवन वेट हो तब यूज करते थे, और ये वाला फार्मूला जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो। आज हम सीखेंगे कि अगर इन दोनों फार्मूलों को हम क्या कर दें बेटा, मिक्स कर दें। ठीक है ना? कैसे मिक्स करें बेटा? जैसे हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, जैसे n बराबर यहाँ पे है तो n का मान यहाँ रख दिया बेटा इसमें। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 3 सेकेंड है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखो, W अपॉन m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना? इस तरीके से। तो देखो ये कब यूज करोगे? जब आपको क्या हो बेटा, कोई गिवन, जैसे यहाँ पे क्या क्या नोन हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल नोन हो सकता है, यहाँ पे W नोन हो सकता है, यहाँ पे m नोन हो सकता है। कि जैसा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो 2 ग्राम CO2 ले लिया, W 2 ग्राम दे रखा, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 ग्राम CO2। तो आपको गिवन क्या क्या, पहले पहले बेटा एक चीज देखो, गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको W ऑफ CO2 गिवन है बेटा, कितना है? 2 ग्राम है। M ऑफ CO2 गिवन है, कैसे निकालोगे? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कितना होगा कार्बन का? कितना होगा? 12 होगा। 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 6, कितना? ऑक्सीजन का कितना होता होगा? 16 होता ना, CO2 है ना, 2 इंटू 16, मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा। हाँ सुनो, यहाँ पे 2 लिखोगे और इनटू एक ऑक्सीजन का वेट कितना है, यहाँ पे 2 O2 होगा ना, 16 आएगा। ठीक है ना? 2 O2 है ना, 2 O है ना, तो ऑक्सीजन का एक कितना होता है? 6 होता, 16 होता है, और 2 है तो 16 होता है। कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पे 12 आ गए, यहाँ पे बेटा 32, मतलब 44 ग्राम। ये आ गया, बोलो ये आ गया। अब ये इस फॉर्मूले में रखो बेटा। फॉर्मूले में कैसे रखोगे बताओ? W कितना है आपका? 2 ग्राम है। M कितना है? 44 ग्राम। इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल यही निकालना ही है। नंबर ऑफ पार्टिकल ये किसके हैं? CO2 निकलना ना, क्योंकि CO2 के ही दे रखे हैं आपको ग्राम, तो CO2 ही पार्टिकल निकलेंगे ना बेटा। तो कैसे निकालो? CO2 और अपॉन क्या, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ऐसे। ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट कर लो, बस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। बस देखो, यानी कि 2/44 लिखा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल किसके निकालोगे बेटा? पार्टिकल CO2 के निकलेंगे, याद रखना। जिसके आपको ग्राम दे रखे हैं बेटा उसी के पार्टिकल निकलेंगे। अपॉन क्या, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे काटो, 2 एक अंदर 2, 2 दूनी 4, 22, 1/22। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1/22 इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये आ गया, बोलो ये आ गया। अब 1/22 को बेटा डेसिमल में देख लो, 10 कैसे आ जाएगा, इसको करो। 4 बार जाएगा ना बेटा, 8 8
यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, ठीक है ना। तो 0.45 आ जाएगा, आ गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके नीचे 0.045 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23। ओके, अब क्या कर दोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पे 1 होगा ना, हमेशा याद रखना, यहाँ 1 होता है, जब कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है अपॉन में। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.045 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये पार्टिकल्स आ गए बेटा किसके, CO2 के, ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा रहा था, वही आपने निकाल लिया। ये तो आप मल्टीप्लाई करके देख ही नहीं सकते हो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए। अब अगर तुमसे पूछेंगे बताओ बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा, आपको पता है CO2 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, C+2O2, 2O यहाँ पे 1 होगा, मतलब 3 एटम है। ये इतने पार्टिकल हैं भाई, तुम सोचो इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक कितने एटम है बोलो, 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 से इसी चीज को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, CO2 के। यानी कि 2 ग्राम CO2 में इतने 2 ग्राम CO2 में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे CO2 के। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज है बेटा, एटम होंगे बेटा, पार्टिकल नहीं, सॉरी, यहाँ पे CO2 के इतने एटम होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुमको करके दिखाना, मुझे करके भेजना है। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि CO2 या मैं ले रहा हूँ अमोनिया, ठीक है बेटा, ये ले रहा हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम मतलब ये मॉलिक्यूल किन किन एटम से मिलके बना है, वो नाइट्रोजन से मिलके बना है और ये 3 हाइड्रोजन से मिलके बना, तो कितना टोटल होगा बेटा बोलो, कितना होगा, 1 ये 3 ये 4 एटम हो गए कि नहीं हो गए, बता दो, 4 एटम हो गए। अब ये चीज हमेशा ये याद रखने वाली चीज बात ये है कि आप इनका एटॉमिक वेट मत रख देना। कुछ बच्चों ने नंबर ऑफ एटम को निकालने के चक्कर में उनका एटॉमिक वेट रख दिया, वो जो कि गलत हो जाएगा। बात समझ लो कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट आपको नहीं रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम रखने हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं बेटा, 8 है। बस तो आपको इस तरीके से समझना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NH3 है, तो N में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, और हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन है हाइड्रोजन कितने 3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH3 इज 10। तो अगर कुछ भी पूछ सकता है, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये सब चीजें आपको पूछ सकता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्या क्या पार्टिकल
नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या बेटा, सॉरी हो रहा है न्यूट्रॉन है तो नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इन आगे है बेटा इन 22 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में आपको पार्टिकल निकालना मतलब मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, कितना एटम है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, ठीक है ना। चलो निकाल लो। देखो यहाँ पे, अब देखो क्या है बेटा, ये अपने मन से अब करना है इसको, एक बार अपने मन से करके देखो फिर मेरी वीडियो को देखना। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है आपको W बराबर कितना बेटा 22, W ऑफ H2O कितना 22 और M ऑफ H2O कितना होगा बताओ, निकाल लो। 2H है बेटा, 2H है प्लस 1O, कितना होगा यहाँ पे 2 into 1 प्लस 1 into 16 मतलब 18 होगा, 18 ग्राम हो गया इसका मॉलिक्यूल। कुछ बच्चे जो है, मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ तो एटॉमिक वेट रख के डिजिट रख के उसको जो है 18 कहते हैं मॉलिक्यूल है बेटा, जो कि गलत हो जाएगा। मैं उसमें मॉलिक्यूल में भी यही काम करता हूँ ना, तो तुम लोग समझते हो कि वो वैसे ही सर भी करते तो वैसे हम भी करें। जो तुमसे पूछा जा रहा है वो पूछो, जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ वाटर में कितना नंबर ऑफ एटम है, तब आप कहते 2H है और एक क्या है बेटा ऑक्सीजन है, तो इसलिए 3 एटम हो गए। कितना एटम हो गया बेटा 3 एटम। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, M ऑफ H2O पूछ रहा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना कि एटम। एटम कितना है इसके अंदर 3 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओ, W अपॉन M इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या पार्टिकल अपॉन कितना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये लगाओगे, ये किस तरीके से लगाओगे बेटा, यहाँ पे देखो क्या क्या पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, परेशान मत होना। लेकिन यहाँ पे देखो मान रखो W अपॉन M का मान क्या हो जाएगा बोलो बेटा, यहाँ लिख सकते हो 22 अपॉन 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल किसके निकाल लो बेटा H2O के निकाल, क्योंकि H2O की इंफॉर्मेशन सबकी दे रखी है। 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब 22 अपॉन 18 को क्या कर दोगे, भाग करोगे, 18 के अंदर 18, 12 8 के 4 40, 18 दूनी 36, 4 आ गया, फिर 18 दूनी 36, ठीक है ना। कितना आ गया 0.22 आ गया। ये 0.22 जो आया है यहाँ पे लिखोगे 0.22 इक्वल टू नंबर ऑफ क्या बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके पार्टिकल हैं H2O के 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके आएंगे बेटा बोलो, ये H2O के आएंगे, याद रखना, ओके। कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 22 लिखोगे, सॉरी 0.22 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या आ गया बोलो, ये आ गए H2O के पार्टिकल्स, इतने H2O के पार्टिकल्स हैं। और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, एक H2O इतने हैं H2O के पार्टिकल, इतने यानी ये इतने H2O हैं, ठीक है, इतने H2O हैं, मतलब इतने क्या टोटल बॉक्स हैं, और हर बॉक्स में मॉलिक्यूल कितने बेटा, एटम कितने 3 है। तो नंबर ऑफ एटम है H2O, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने लिखोगे, इतने मॉलिक्यूल, इतने H2O मॉलिक्यूल हैं,
इतने H2 मॉलिक्यूल है तो एक H2 मॉलिक्यूल में 3 है, तो इतने में कितने होंगे, यानी किसी चीज को 3 से क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये संख्या क्या निकल आएगी, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब आप एक सोचो, नंबर ऑफ एटम आ गए कि हर एटम, हर यानी कि इतने टोटल नंबर ऑफ एटम है 22 ग्राम ऑफ H2O में। अब एक H2O में पता करो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। H2 में इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1h होता है और 2h होता है और ऑक्सीजन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 into 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना होगा 8 ही तो हुआ, मतलब 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इतने एटम हैं, तो इतने एटम में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, इसी चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, प्रोटॉन भी सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे 10 और 8 प्रोटॉन होंगे। इसमें भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों सेम है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है ना, एक मैं एग्जांपल तुमको, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है ना, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, होमवर्क तुम्हारे पास WH क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट number of molecules, atoms, electrons, protons in 40 gram of मेथेन में पता करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in 32 gram of कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, चलो 2 कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।